मोदी जी को बड़े बड़े ठेकेदारों के साथ और धन्ना सेठों के साथ बैठने दो। समाजवादी कार्यकर्ता तुम गांव में चले जाओ और गरीबों और खेतों और किसानों के साथ रहने का काम करो। इसलिए आपके बीच उनके आह्वान पर आज हम आए हैं। साथियों, साथ में ये आपको मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का 5 साल में किया गया, 4 साल में किया गया कार्य भी आपको लीफलेट के रूप में वितरित किया जा रहा है। इन योजनाओं को अच्छे से जानिए, ये जानिए कि हमारा मुख्यमंत्री क्या कर रहा है। ये जानिए कि आपके खून पसीने की कमाई कहीं केवल पत्थरों और मूर्तियों और पार्कों को बनाने में तो नहीं व्यय हो रही है, बल्कि मैं गर्व से कहना चाहूंगा कि प्रदेश के जनता की जो खून पसीने की कमाई होती है, जो किसानों और मजदूरों की कमाई होती है, वो लखनऊ में अगर 18,000 करोड़ का मेट्रो योजना बनाने में काम आ रही है, जिससे हर गरीब अमीर उस पर चढ़ सकेगा। क्योंकि अमीर आदमी तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चला जाता था, लेकिन मेट्रो रेल अगर लखनऊ में बन जाएगी तो कोई भी व्यक्ति अपने काम की पैरवी करने के लिए जब लखनऊ जाएगा तो वो केवल 5 रुपए में मेट्रो ट्रेन से एक छोर से दूसरे छोर की यात्रा कर सकता है। ये काम अगर अखिलेश यादव जी कर रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में आपको मैं केंद्र और राज्य सरकार का सिर्फ अंतर बताना चाहूंगा कि एक तरफ झूठ बोल करके केंद्र में सरकार बनाई आदरणीय मोदी जी ने, उन्होंने कहा हम हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपए ला देंगे। यहाँ पर हम कहते हैं किसके खाते में ला दिया कि नहीं ला दिया। इस पूरे बहरिया ब्लॉक और चंदी पट्टी, सराय खानदेव, परमानंदपुर के लोग यहाँ खड़े हुए हैं। एक आदमी बता दे क्या किसी के खाते में 15 लाख रुपए आया? 1.5 रुपया तो आया नहीं, 15 लाख। दूसरा वो ये बात कहते थे, दूसरा वो ये बात राष्ट्रवाद की कहते थे और कहते थे कि पाकिस्तान हमारे सैनिकों को मार रहा है और अगर हमारी सेना हमारी सरकार बनेगी तो एक सर के बदले 10 सर ला करके देंगे। आज तक जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं अब तक भारतीय सेना के 800 से ऊपर जवान सीमा में मारे जा चुके हैं, लेकिन 8 सर भी उन्होंने लाने का काम पाकिस्तानियों का नहीं किया है। इस तरह बड़े बड़े छोटे छोटे वादे कह करके कहते थे महंगाई हम घटा देंगे। आज आप देख लीजिए, दाल कोई भी हो, हर दाल का दाम जो है तो जो उस समय था 80 रुपए किलो, आज 160-150 रुपए में दाल मिल रही है। साथियों, कहते थे कि गैस का दाम कर देंगे। गैस का दाम किस तरह कम कर रहे हैं कि अपील कर रहे हैं कि भैया तू सब्सिडी ले छोड़ दिया तो कम हो जाएगी। मतलब ये बात आप पहले कहते कि हम किसी को सब्सिडी नहीं देंगे तो का 73 सांसद नहीं 2 सांसद भी बनना भारतीय जनता पार्टी का मुश्किल हो जाता, लेकिन झूठ बोल बोल करके ये 73 सांसद पा गए। लेकिन इसके बाद इन्होंने 20 साल 25 साल मूर्ख बनाया गरीब जनता को भगवान श्री राम के नाम पर कि राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। अब इनके प्रदेश अध्यक्ष एलानिया कहते हैं कि मंदिर कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है और विकास मुद्दा है। तो विकास तो हमेशा से मुद्दा रहा है। अखिलेश यादव जी ने विकास किया है ग्रामीण क्षेत्रों में। आप देख लीजिए 28 उनका सांसद एक गांव लिया जैतवाड़ डी गोट को और आपके विधायक ने 28 गांव अब तक गोद लेकर के पूरे विधानसभा का समग्र विकास करने का काम किया है। साथियों, हैंडपंप की बात आती है, सोलर लाइट की बात आती है, ये सब चीजें ऐसी हैं, सड़कें ऐसी हैं कि जो बनेंगी और 2 साल 4 साल में खराब हो जाएंगी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने आपके इस विधायक सेवक की मांग पर एक ऐसी चीज अपने सुराव विधानसभा को दे दी है जो सुराव में इससे पहले कभी नहीं थी। आज से सन 80 में, आज से 40-50 साल पहले हेमवती नंदन बहुगुणा मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने नैनी में एक ITI ले आई थी और इसके बाद अगर कोई ITI गंगा पार में आई है और वो भी सुराव विधानसभा और ददौली में, तो आपके विधायक सत्यवीर मुन्ना ने लाने का काम किया है। और अगर यदि किसी को विश्वास न हो तो आप लोग अमूमन जाते होंगे ददौली रसगुल्ला खाने, ददौली से पहले जाकर के देख लीजिएगा। मैंने उस ITI का शिलान्यास कर दिया है और वो 7 करोड़ रुपए की ITI का निर्माण शुरू हो गया है और जिस दिन ये ITI बन के तैयार हो जाएगी साथियों, 17 तरीके के ट्रेड सिखाए जाएंगे और उसमें 4 तरीके के व्यापार हमारी बच्चियों के लिए भी रहेंगे।
जिस दिन ITI से बन करके, फिटर बन करके, AC मैकेनिक बन करके और तमाम ऐसे व्यापार हैं सीख करके, जब आपका बच्चा जो खाली आवारा घूमता रहता है, बेरोजगारी के आलम में बैठा रहता है और कहीं ना कहीं वो अपराध में संलिप्त हो जाता है, जब ये ITI बन जाएगी तो उसमें से हुनर सीख करके जब वो निकलेगा तो इतना पैसा कमा लेगा कि एक नहीं 10 हैंडपंप आपके गांव में लगवाने का काम करेगा। साथियों, बहुत सी चीजें, सड़कें बनेंगी चली जाएंगी, लेकिन ये जो ITI सुराव है ये भारतीय इतिहास के नक्शे में दर्ज हो जाएगी और जब तक ये ITI रहेगी सैकड़ों साल तक आपका साथ निभाएगी और सुराव विधानसभा से ऐसे ऐसे हुनर निकालेगी जिससे जो सुराव विधानसभा के नाम रोशन करेंगे। इन्हीं सबके साथ मैं आपके बीच आया हूं, सबसे बड़ी चीज इन योजनाओं को बताने के लिए, क्योंकि अगर ये योजना जनता नहीं जानती कि किसान बीमा किस तरह लिया जाता है, जो कि मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख रुपए कर दिया, जनता अगर नहीं जानती कि 108 एम्बुलेंस कैसे बुलाई जाती है, जनता अगर ये नहीं जानेगी तो किसान बीमा कोई दलाल या अधिकारी जब्त कर लेगा। अगर जनता ये नहीं जानेगी कि 108 एम्बुलेंस कैसे बुलाई जाती है तो कोई दलाल और घूसखोर उसके पेट्रोल को चोरी कर देगा और दिखा देगा कि हम गांव में गए थे और लोगों को सेवा किया है। अगर जनता ये नहीं जानेगी कि कैसे कृषक बीमा योजना